आज बताएंगे टॉन्सिल के बारे में। कौन ऐसा जगह नहीं है और कौन ऐसा घर नहीं है जो टॉन्सिल से परेशान है। टॉन्सिल होता है क्या, यह एक गला में बीमारी होता है, यह कहाँ होता है और किस वजह से होगा। देखिए बीमारी जो होता है इसका ओझे पकड़िएगा तो यह अंदर का वजह से होगा या बाहर से कोई चीज़ इंटर कर जाता है गले में, इसके वजह से होगा। और इसका सबसे पहले मेरा हेडलाइन से पहले आप देखिए, यह एक व्यक्ति है। व्यक्ति इसको नॉर्मल मानिए, इसको क्या मानिए, नॉर्मल मानिए। नॉर्मल व्यक्ति का क्या है, यह टॉन्सिल क्या है। टॉन्सिल टॉन्सिल कहे तो गला में जो है दो ग्लैंड रहता है, उसी को क्या कहेंगे, टॉन्सिल कहेंगे। आपको अगर यह चीज़ अगर क्लियर करना है तो अपने आप को आईने के सामने जाइएगा और टॉर्च बारिएगा, देखिएगा एक लुल्लू लुल्लू करने वाला दिखेगा, वह ऐसे ऐसे करेगा, क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। और उसी का दोनों साइड में क्या है, दो गो जो है ना थोड़ा मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा दिखेगा। यह लाल और यह लाल दोनों क्या दिखेगा, ये इसी में सूजन हो जाएगा तो क्या कहेंगे, टॉन्सिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। तो कैसे कैसे होगा, तो देखिए अभी नॉर्मल है, अब इसको बीमार करेंगे, बीमार करके फिर ठीक करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले पहला कारण हो सकता है या तो व्यक्ति का इसका यहाँ पे वायरस पहुंच गया, वायरस जाके इन्फेक्ट कर गया, या तो दूसरा कारण देखिए या बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया वहाँ पहुँचा होगा किसी ना किसी तरह बहाना से और जाके वहाँ इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। या तो फंगी, तीसरा कारण क्या है, फंगी। तीसरा के बाद चौथा में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हम बता दिए हैं, पैरासाइटिक भी एक क्या है, जीवाणु है जो बीमार करने में माहिर है, एक नंबर है। तो चार चीज़ हो गया है, पहला बीमार करने वाला, टॉन्सिल करने वाला, फंगी, उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, चार क्लियर हो गया। अब देखते हैं जैसे हो गया, नॉर्मल है तो टॉन्सिल है, जैसे उसको इन सारे चीज से क्या कर दिया, ग्रसित, या तो कोई एक चीज में क्या करेगा, बैक्टीरिया फंगी किसी में से ना किसी एक चीज क्या करेगा, उसके अंदर इंटर जैसे करेगा और जैसे ही गला में खराबी करेगा तो उसको कहेंगे क्या, तो कहेंगे यह कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। अब आया बीमारी, इसी को बीमारी कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। अगर टॉन्सिल कहेंगे तो ठीक है, टॉन्सिलाइटिस कहेंगे तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन या खराबी हो गया, क्या हो गया, उसमें कोई चीज़ का किसी भी तरीके से गड़बड़ हो गया, उसी को क्या कहेंगे, गले की गिल्टी हो गया। क्या हो गया, गले में गिल्टी हो गया, हिंदी में गले में गिल्टी, इंग्लिश में टॉन्सिलाइटिस। क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं हो तो गया है, तो पहला ही अगर देखने का, अगर उसको जांच करने का मतलब पता करना है टॉन्सिलाइटिस है क्या, वह एक्स्ट्रा और कोई बीमारी है, तो पहला ही देखिएगा क्या है, एक नंबर में सिम्टम्स देखेंगे। क्या है, सिम्टम्स। उससे पहले क्या देखेंगे, सिम्टम्स देख के फिर जांच में आगे बढ़ेंगे। पहले लक्षण देखेंगे, बताएगा क्या है, गले में दर्द कर रहा, उसके साथ चिल फीवर, बहुत ही चिल्ड मतलब ठंड हो जाएगा और फीवर रहेगा, और लगभग टाइम समय 12 घंटा अगर दिन हो है तो 11 घंटा 8 घंटा आपको थोड़ा थोड़ा बुखार महसूस होगा और ठंड ठंड लगेगा, क्या होगा, ठंड महसूस होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कहे तो भूख नहीं लगेगा क्योंकि आपका रास्ता ही जाम है, रास्ता ही खराब है। मान के चलिए बम्मा आपका खराब है रोड का, तो पानी कैसे टपेगा, पानी कैसे आगे जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो रोड से ऊपर चल जाएगा, ऊपर से उधर फेंका जाएगा, लेकिन बम्मा में ही खराबी जाम है तो पानी कैसे बढ़िया से जाएगा। तो उसी हिसाब से क्या खाने का मन नहीं करेगा। और ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान देने वाली बात है, कोई कोई परेशान रहता है जो आखिर मुंह से जो है स्मेल आता है, बदबू आता है, तो कहां से आता है, तो वही टॉन्सिल में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो उस दौरान क्या होगा, बदबू करेगा, क्या बदबू करेगा। उसके बाद देखते हैं इसका डायग्नोसिस क्या है, तो जांच। सबसे पहले सीबीसी, उसके बाद थ्रोट, क्या है, थ्रोट कल्चर। थ्रोट कल्चर आप समझते हैं, थ्रोट कल्चर किसको कहेंगे, ये इसका जो है ना कल्चर मतलब बाहर भेजा जाता है, क्या करता है, बाहर भेजा जाता है। उसके साथ साथ सेंसिटिविटी कहे तो पता करना पड़ता है जो यह कितना हाईली सेंसिटिव है,
ठंडी और गर्मी को लेके यह कितना ज़्यादा उत्तेजित होता है। किसी किसी का जो है ना अचानक फ्रिज का पानी पिएगा तो भी कड़ाक सा बढ़ जाएगा। तो यह डिपेंड करता है कितना सेंसिटिव है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यह व्यक्ति को हो गया पूरी तरीके से, यहाँ गोज गाज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। गोज गाज कर दिए मतलब घाव सूजन हो गया। क्या हो गया? घाव सूजन हो गया। अब इलाज करेंगे उसके बाद। तो पहला ही इलाज क्या है देखिए, क्या है? साल्ट। साल्ट कहेंगे तो नमक। नमक और गर्म वाटर, पानी को थोड़ा सा सुसुम कर लेंगे, उसमें पानी में नमक डाल देंगे, थोड़ा सा मात्रा में नमक डाल देंगे और नमक जैसे गलेगा उस टाइम क्या करना है? उसको गलगला करना है। वहाँ का इन्फेक्शन क्या करेगा? नमक और गर्म पानी मिलके, दोनों मिलके अच्छा से कुछ कुछ के मार देगा। ठीक है, वह पहला उपाय है। उसके बाद दूसरा उपाय है क्या, जो आप क्या कीजिएगा, कभी जो है ना ठंड पानी नहीं लीजिएगा या ठंड सामान खाने वाला, या तो फ्रिज का हो या बहुत सारे ठंडा चीज़ है, उन ठंडे से बच के रहना है। उसके साथ साथ क्या करना है? साथ साथ फ्राइड एकदम क्या, पिज़्ज़ा बर्गर और जितना भी चिकन फ्राई हो या खाली तेल से तोला हुआ चीज़ नहीं खाना है। उस टाइम आपको तेल से अगर तोला हुआ चीज़ खाइएगा तो आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा, यह बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं रियल, जिसको मेडिसिन कहते हैं, जिसको दवाई कहते हैं, अब रियल दवाई में आते हैं। इतना तो परहेज रहना है। ठंड क्या है? ठंड और फ्राई वाली चीज़, दो चीज़ से परहेज रहना होगा। अब दवाई में आते हैं। पहला ही कैप्सूल है, क्या है? 1 नंबर का कैप्सूल। यह जो है ना देखिएगा, मोक्सी काइंड। क्या है? मोक्सी काइंड। स्पेलिंग अगर कटता है तो हम बता देते, MOXIKIND, मोक्सी काइंड। यह जो है ना 2 टाइम दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? 2 टाइम। यह एंटीबायोटिक है। यह एंटीबायोटिक में बहुत सारे चीज़ मिला हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको दर्द के लिए क्या करना है? दर्द के लिए, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, दर्द के लिए जीरोडोल SP। कब देना है? जब दर्द होगा तब। ऐसा नहीं है जो झोला में लेके उसको चलते बने, जब जब आधा घंटा, पौन घंटा, 10 मिनट में दर्द उठा तो लेके फाँक लेंगे और बोतल में पानी लेंगे और घोट लेंगे। हाईली 2 बार लेना है, कम लीजिएगा 1 बार लेना है। और ज़्यादा हाईली लेना है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप दिखा लीजिएगा जल्दी से। ठीक है। इसके बाद वाला दवाई लिवोसेट। क्या है? लिवोसेट। एक एक करके बता दिए हम। लिवोसेट क्या करेगा? जो नाक जो चुएगा या तो ठंडी जो महसूस होता है उस चीज़ को काट देता है, और बहुत इसका काम है। तो आप मेनली क्या कीजिएगा? लिवोसेट। एलर्जी से भी उसको क्या करता है? रोकता है। इम्यून को क्या करेगा? अस्थिर करके रखेगा, ज़्यादा रिएक्ट करने नहीं देगा। जैसे मान के चलिए मेरा यहाँ रिएक्ट मतलब इम्यून सेपरेशन करके रखा है, हम कितनों भी ठंड लेंगे फ्रिज वाला पानी तो यहाँ फूलेगा उलेगा नहीं, बताएगा कुछ भी बताएगा नहीं, हड़ाड़ा के घोट लेंगे पानी और चल जाएगा। अगर वही में इम्यून अगर सेप्रेस करके नहीं रखेगा तो थोड़ा सा भी क्या करेगा? अगर 1 घुट बर्फ भी पीजिएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या है? इम्यून सेपरेशन में बहुत मदद करता है। तो 3 दवाई, 3, एक एंटीबायोटिक है, दूसरा में दर्द का है, उसके बाद यह क्या है? इधर वाला दवाई ठंड उंडा और क्या मतलब कि रिएक्शन को ये करके रखता है। तो यह बंदा का अब ठीक हो गया है, यह पूरे तरीके से क्या हो गया? क्योर हो गया है। और क्या करेगा? यह जो है दवाई से और सारी चीज़ें छुटकारा पा गया। अगर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एक बात और, अगर यह ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया टॉन्सिल